कोई सवाल है तो पूछिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। मम्मा, मेरा सवाल है कि आपने शिर्क के टॉपिक से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि अक्सर औकात हम लोग कहते हैं कि इंसान शिर्क कर देता है, हम मोमिनीन भी शिर्क कर लेते हैं कि अल्लाह या अल्लाह के फ़राइज़ जैसे नमाज हो गई या कोई और चीज़, हम उस टाइम पे कोई और चीज़ प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे काम हो गया, यूनिवर्सिटी का काम हो गया, कोई और चीज़। तो क्या ये उस ज़ुमरे में आएगा नहीं बेटा, कि ये तो मतलब? शिर्क नहीं है। ये तो शिर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है शिर्क। और इस चीज में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मजबूरी की वजह से आप जैसे नमाज नहीं पढ़ सकी किसी वजह से, कोई रीजन है हम्म। आपके पास, तो उसकी परमिशन तो आपको अल्लाह ताला खुद देता है। यानी आपकी प्रायोरिटी में ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको खुद इस बात का अलाउंस दिया है कि अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट कोई मामला आ गया है, कोई मसला आ गया है, तो आप वो काम पहले कर सकते हैं। तो ये शिर्क की कैटेगरी में ये चीज नहीं आती। शिर्क की कैटेगरी में तो ये है कि आप अल्लाह के अलावा दूसरे को इबादत के लायक समझें, या दूसरे की इबादत करें, या दूसरे से दुआ मांगें, या दूसरे को अपना मुश्किल कुशा कहें। ये शिर्क की हम्म। है ना। कोई जैसे आप हमेशा अपनी नमाज को तरजीह देती हैं, आप अपने दीनी कामों को तरजीह देती हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल आपका आपका पीरियड शुरू हो गया, आपकी क्लास का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर छोड़ दिया तो बड़ा नुकसान होगा। तो उसमें अल्लाह ताला जरूर आपको इसकी इजाजत देंगे, और इसको आपको अलाउंस भी देंगे इस चीज का। जैसे आपका एग्जाम है 3 घंटे का, अब 3 घंटे के एग्जाम में आपकी बिलफर्ज असर की नमाज आपकी जो छूट रही है, तो ये दुनिया का सिस्टम हमारा ऐसा बनाया गया है ना। तो इसमें तो लाजमी तौर पे अल्लाह ताला आपको अलाउंस दे देंगे, लाजमी तौर पर। और इसकी इजाजत तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में दी। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि कभी कभार लोग कहते हैं कि नहीं, आपने मतलब उस पे तो आपने मतलब अब आप उसके साथ शरीक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने, ये नहीं, कंफ्यूजन थी मेरी। शिर्क नहीं है। शिर्क की डेफिनेशन ये है ही नहीं। शिर्क की डेफिनेशन क्या है, देखिए, ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप किसी और को कहें कि मुझे बेटा दे दो, किसी और से कहें कि मुझे मुलाजमत दे दो, किसी और के सामने जाके सजदा करें, किसी मजार पे जाके उसके नाम की देग पका कर दे दें, किसी मजार पे जाकर, या किसी पत्थर, जैसे वो पत्थरों की इबादत करते थे, तो ये शिर्क है कि आप अल्लाह के अलावा किसी को अपना मददगार समझें। ठीक है ना। किसी और को कि अल्लाह के अलावा ये मेरी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हमारी फौज में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे यहाँ या अली मदद का नारा लगाया जाता है। ठीक है ना। जी अब जी। मैं बड़ी से बात कहती हूँ, हालांकि मुझे ऐसी मीडिया पे बात नहीं, ना मैं किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ, लेकिन ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है। किसी भी इंसान, किसी भी फरिश्ते, किसी भी जिब्राइल को, किसी को भी अल्लाह के अलावा पुकारना कि आओ मेरी मदद करो, ये शिर्क है। जी, अब ठीक है। मुझे समझ आ गई, थैंक यू टाइम सो की मच। एडजस्टमेंट में टाइम की एडजस्टमेंट में किसी चीज, मजबूरी की वजह से, टाइम की एडजस्टमेंट में किसी इबादत को, आप इबादत से पहले कोई काम अगर करना पड़ गया, जैसे कि कल मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ऐसे हैं कि जैसे आपका दरवाजा खटक रहा है, ठीक है, जोर जोर से, या आपके फोन की बेल बजे जा रही, तो आप नमाज के दौरान ही जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोल के आके दोबारा से जाए नमाज पे नमाज पढ़नी। तो हमारे तो दीन के अंदर बड़ी लचक है, बहुत लचक है। और यही वाली बात है कि अपने कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर करने चाहिए, तब हम पूरे पूरे यकीन के साथ हम अपने आप को मुसलमान बना सकेंगे। अब दीन मेरा के भी अंदर की सख्तियां नहीं है बिल्कुल। शिर्क जो है मेरा भी वो यही आपको सवाल वाजिब है। होना चाहिए। शिर्क नहीं, मैंने अपना सर किसी और के सामने नहीं झुकाना है, मैंने किसी को मदद के लिए, मरे हुए को किसी कब्र पर, किसी मजार पर जाकर मैंने किसी से नहीं कहना कि तू मेरी मदद कर।
اب آپ کو پتا یہ جو علی ہجویری صاحب کا مزار ہے لاہور کے اندر، آپ آئیں گی تو آپ کو دکھاؤں کسی وقت بیٹے، تو یہاں پر آپ کو پتا کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے، کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے یہاں پر، لوگ جا کے اپنے چندے ڈالتے ہیں، اور یہاں کہہ دیں جی کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے تو تھوڑے سے پیسے اس کے لیے دے دو، تو 10 روپے نکالنے بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی جی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو وہ بھی ایک چندے جو سوال ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جی ہاں جی جی، آپ نا افشی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی آپا، آپا میرا ایک سوال یہ تھا کہ اپنی نیتوں کو پاک رکھنے کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال میرا یہ، نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں؟ مجھے بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے، بار بار کیا کروں، جیسے سورہ فاتحہ، حالانکہ مجھے ترجمہ بھی پتا ہے، لیکن ایک دم سورہ فاتحہ تو نکل جاتی ہے، پھر دوسری سورت پہ آتی ہوں، میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہوں اور میرے سے بار بار ہو رہا ہے، پہلے میں صحیح تھی لیکن اب پھر واپس یہ کنڈیشن ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا عمل بتائیں اپنے کنڈیشن آپ کو کیا ہو رہی؟ کنڈیشن کیا جیسے ہو رہی؟ سورہ فاتحہ بھی ایک دم سے پڑھ لیتی ہوں، اس کا ہاں ہاں، ٹرانسلیشن یا اس کی آواز مجھے خود نہیں آتی، اور فوراً صورت پہ دھیان میرا نہیں ہو رہا، دھیان نہیں کر پا رہی ہوں نماز میں اس بیٹا طرح۔ اس کا وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو احادیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو شیطان تو آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے نا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکیں، تو آپ پوری توجہ کے ساتھ کوشش کریں کہ جب آپ پڑھ رہی ہیں تو ایک ایک لفظ کا میننگ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں، یعنی آپ نے پڑھا الحمدللہ ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آٹومیٹکلی آنا چاہیے کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے، یہ ترجمہ رپیٹ آپ کے برین میں ہونا چاہیے، مالکی یوم الدین جو جی جی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، تو یہ جی عربی زبان آپ کی زبان سے تو ادا ہونی چاہیے لیکن آپ کے دماغ میں اس کا ٹرانسلیشن چلنا چاہیے، تو جی یہ آپ وہی کریں گی 15 دن مسئلہ ہوگا، 20 دن مسئلہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت ضرور آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں ضرور۔ واقعہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ جی جی فتح جی، جی وہ بتائیے۔ میرا سوال ہے کہ جیسے کسی بزرگ سے آپ کہتے ہو مجھے صحت کے لیے کوئی دعا بتائیں، اور وہ ہوں آپ کو کوئی دعا بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، جیسے سورت مریم پڑھ لو یا کوئی، ہوں، تو یہ بھی شرک میں شامل ہوتا نہیں 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 نہیں، یہ بالکل شرک میں شامل نہیں ہے، دیکھیے بس دعا ایسی ہونی چاہیے، جو کوئی آپ کو دعا بتائے دعا ایسی ہونی چاہیے جس کے لفظوں میں کوئی شرک نہ ہو، ہے؟ جی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی جو کوئی جیسے بتا آپ دے کہ جی یہ آپ قرآن کے آپ لفظ اللہ کے نام ہیں یا دعائیں ہیں، آپ بھئی یہ آپ یہ پڑھ لو۔ دیکھیے کہ آپ اللہ کے نام پڑھیں، اللہ کی صفات پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں، جو بھی کسی نبیوں کی اتنی دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہر نبی نے اپنی کسی نہ کسی مشکل پہ دعا مانگی ہے، تو دعا کے اندر اگر کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو آپ دعا کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، جی جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی مسنی الضر وانک انت ارحم الراحمین، یہ حضرت ایوب کی دعا ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھ سکتی ہیں اللہ مکن بے دعائی کا ربی شکیہ، بے شمار قرآن مجید میں دعائیں ابھی آپ پڑھ رہی ہیں نا، آپ اس کو ہاں، ہائی لائٹ کرتی جایا کریں کہ یہ دعا فلاں نبی کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں، تو قرآن کی دعائیں یا حدیث کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں آپ جو بھی پڑھیں گی کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، بس جی ایک دفعہ جو بھی پڑھیں اس کے ترجمے پہ نظر ڈال لیا کریں کہ اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی شرک آ ہے، بس ادروائز دعا آپ جیسے بھی مانگے اپنے رب سے مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مانگے یا اللہ رحم کر، اور میں تو کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھی اگر پریشان ہوتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے گلہ بھی کرنا شروع کر دوں، یہ بھی ہمارا محبت کا تعلق ہے کہ تیرے سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے بتاؤ، تجھ سے ہی مانگنے نا، تو پھر آپ دعا کو قبول کر لے نا، تو ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں صحت دے دے، ہمیں تندرستی دے دے، ہماری مالی تنگی کو دور کر دے، ہمارے بچے کو صحت دے دے، یہ اللہ ہی سے تو مانگنا ہے، تو ٹھیک ہے کبھی کبھی پیار سے مانگ لیں، کبھی کبھی گلے سے مانگ لیں۔ جی حمیرہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ آیت نمبر 25 میں یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جنت میں جب انہیں پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہم اس سے پہلے دنیا میں کھا چکے ہیں، جی ہم کو دیے جاتے لوگ تھے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں
लोग ये अच्छा, तर्जुमा करते हैं, मैंने ये तर्जुमा आपके सामने नहीं किया। फिर क्या है इसका इसका ये है ऊतू बिही मुतशाबिहा, इसका हम्म, मतलब है हालांकि, वाओ हालिया है, वाओ अच्छा, हालिया है। आपको अरबी अगर आती हो तो वाओ के मतलब तो और होता है, और वाओ का मतलब हालांकि भी होता है। हालांकि वो समझेंगे कि इससे मिलता जुलता पहले भी हमने अभी खाया था, हालांकि उससे मिलता जुलता नए टेस्ट वाला नया फल, नई चीज दी जाएगी। सही, अब ये सही लग दुनिया रही है। की, हाँ जी, ये दुनिया दुनिया की तो रिपीट करने का फायदा ही कोई नहीं। वही ये ना। अल्लाह ताला ये कहेंगे कि इतनी वैरायटी होगी, किस्म किस्म की वैरायटी होगी, कि लोग ये समझेंगे कि इस तरह का तो पहले भी हम खा चुके हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे हर लम्हा हर लहजा एक नई चीज दी जाएगी उनको। तो ठीक, ये जो जुमला है ये अल्लाह की नेमत के तौर पर बयान हुआ है। बेशक सही हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू, हाँ हाँ जज़ाकल्लाह। जी, अच्छा कौकब, मेरा एक सवाल है। बस हाँ, कौकब, हम्म, मेरा सवाल है कि वो ये बाज़ दफ़ा हम दुआ हजूर के वसीले से भी मांग रहे होते हैं, कि बाज़ दफ़ा हमारे मुंह से निकल जाता है हजूर के सदके हमें ये दे दे, तो क्या ये शिर्क पे आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। अच्छा, जब आपका रब ये कहता है कि वाइजा साल का इबादी अन्नी फन्नी करीब, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कहो मैं तो ये हूँ, यहाँ पर हूँ। सही। उजीबु दावत दाई, तुम्हें किसी वसीले की जरूरत नहीं, मैं तो खुद तुम्हारे पास मौजूद हूँ, तुम्हारी शारक से करीब हूँ, हर पूछने वाले की, हर मांगने वाले के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल डायरेक्ट राब्ता कायम कीजिए। जब हम वसीला बनाते हैं ना मेरी बहन, जब हम वसीला बनाते हैं तो शिर्क वहीं से पैदा होता है। ये बात मेरी समझ लीजिए कि हाँ जब जी, आप मैं भी एक वसीला सवाल पूछ बनाते हैं सकती ना, हूँ? हाँ सही, जी, बहुत एक शुक्रिया। सेकंड, जब मैं भी आप एक सवाल वसीला पूछ बना सकती हूँ? देती है ना, जब आप वसीला बना देती ना, फलां के वसीले से वसा के वसीले से वसा, तो शिर्क की इब्तदा फिर वहीं से हो जाती है, क्योंकि वसीला अहमियत इख्तियार कर जाता है और असल जात पीछे रह जाती है। जब आपका रब कहता है कि मैं हूं ना, तुम्हारी हर बात को सुनने वाला हूं, हर वादे को पूरा करूंगा, तो फिर आप रब से इनडायरेक्ट वास्ता क्यों रखते हैं? डायरेक्ट वास्ता रखें अपने रब से। बहुत शुक्रिया कौकब। जी, हाँ जी। और कौन पूछना जी? मिनाहिल। कौकब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मुझे याद है मेरी नानी दुआ मांगा करती थी ना, तो कभी वो इस तरह कहती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये कर दे हो या ऐसे हो जाए, तो ये भी इसकी भी इजाजत नहीं है? ये वही वाली बात है जो हुमा ने कही है। हाँ, आप ये देखिए कि सऊदी अरब वगैरह में सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह से कोई दुआ मांगे या ऐसे दुआ मांगने दे। आपको पता है कि हम पाकिस्तानी जाते हैं ना, तो जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, हम उसकी तरफ मुंह करके जब खड़े होते ना ऐसे हाथ उठा के, तो वो नहीं करने देते हमें। हमें सऊदी जो वहाँ पे सिपाही होते हैं, वो ऐसा नहीं करने देते। वो कहते हैं हाजा शिरकुन, हाजा शिरकुन, कि जो मांगना है वो अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। वो उस तरफ करके आपको मुंह भी नहीं करने देते। तो मतलब इसी तरह ठीक है। अलर्ट रहना चाहिए कि आपने इस तरह की, देखिए, शैतान जो है वो शिर्क पे जो हमें करता है, वो इन इन छोटे छोटे तरीकों से ही हमें दर हकीकत लेकर आता है इस रास्ते। इसमें अ- क्या हरज है, ऐसा करने में क्या हरज है, ऐसा करने में क्या हरज है? तो अल्लाह जो है वो आपको डायरेक्ट रास्ता बताता है कि ये सीधा चलते चले आओ, बस हाँ दाएं जी, बाएं ना घूमो, सीधा अस्सलाम चलो। वालेकुम कौकब, मैं फरा बोल रही हूँ। जी ये जैसे बात हो रही है, तो जैसे कहते हैं हर दुआ से पढ़ने से पहले 11 दफा 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ मांगे और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, इस तरह बताई जाती है। तो क्या ये दुरूद शरीफ पढ़ना भी जो वसीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनेगा, क्या होगा? नहीं, ये वसीला तो नहीं है, ये तो हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती है। और ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम। ये तो हम दुआ करते हैं कि या क्योंकि अल्लाह हम बचपन हमारे से सुनते नबी आ रहे हैं को ना कि दुरूद शरीफ जो है वो दुआ के शुरू में और सरफराज। आखिर में जरूर पढ़ें, तो इससे दुआ कबूल होती है। ये मुझे इस चीज से थोड़ा सा इख्तिलाफ है, और मैं इस पे सोच रही हूँ, क्योंकि अव्वल जिक्र अल्लाह का, और बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कोई भी बात हो तो पहले अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, फिर अल्लाह के नबियों का जिक्र होना उमन चाहिए। यही तो बोला जाता है ना कि 11 दफा दुरूद मैं शरीफ पढ़ के फिर दुआ मांगे। मैं तो ये समझती हूँ कि पहले अल्लाह का जिक्र होना चाहिए,
दरूद शरीफ तो पढ़ना ही चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह का जिक्र ज्यादा होना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना कि हमारा सारा, देखिए ये मेरी बात का नेगेटिव मतलब लेने से पहले इसकी वजाहत जरूर कर लिया कीजिए। मैं दरूद शरीफ मेरी सर आंखों पर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ होती है, आपकी मकबूलियत के लिए, आपको दर्जात बुलंद करने के लिए होती है, ये जरूर पढ़नी चाहिए। और इसको अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो ऐ मुसलमानों तुम भी भेजा करो। लेकिन तरतीब क्या है? पहले अल्लाह फिर नबी, ठीक है, पहले सही अल्लाह फिर नबी। तो जो भी आपने जिक्र करना है, जब आप देखिए कुरान में आता है कि हर नबी हर रसूल जब किसी को खत लिखते थे, जब किसी सवारी पे बैठते थे, हजरत सुलेमान की दुआ है, हजरत नूह की दुआ है, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जब आसपास के मुल्कों के बादशाहों को खत लिखा करते थे, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करते थे। तो तमाम जितने भी हमारे लिए आइडियल पर्सनैलिटीज हैं या कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही होती है ना। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल हर चीज में सबसे पहले अल्लाह और बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। किसी ने बहुत सही खूबसूरत शेर लिखा है कि पहले तो अल्लाह और अल्लाह के बाद आप सबसे बड़े हैं, ठीक है ना। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन तरतीब में सबसे ऊपर अल्लाह है, अल्लाह से पहले कोई नहीं। बेशक तो ये सारे अल्लाह के तो पैगंबर है, मैसेंजर है ना, वो तो अल्लाह का पैगाम लेके आ रहे हैं। तो हम अल्लाह से ऊपर किसी को नहीं करेंगे, अल्लाह के बाद हम सदके जाएं अल्लाह के नबियों पर, रसूलों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने ही हमें दीन दी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह। ठीक है जी, ये मेरा नाकिस इल्म है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ, मेरा किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं पूछ रही। मैंने ये पूछना था कि जिस तरह कुरान में हमें हर चीज़ का लेसन मिल गया है, तो कुरान ये जो आजकल मतलब जिस तरह कुल और 40वां होता है, और जिस तरह हमने जिक्र किया कुंडे वगैरह, तो ये इन चीज़ों को मतलब मैं नहीं मानती, और इनसे मतलब क्या ये है कुरान में या किसी चीज़ में या इस तरह का कोई बिल्कुल जिक्र? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है। और मैं ये कुल और 40 में, ये तो वैसे भी मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए कि एक गरीब बिल्कुल। आदमी जो अपने बीमार पेशेंट के ऊपर इलाज के पैसे नहीं रखता, उसको अपने खानदान और बिरादरी में अपनी नाक ऊंची करने के लिए कर्ज उठा कर तो ये खाने देने पड़ते हैं। तो इस इन इन रस्मों को जितना भी सादा रखा जा सके, सादगी के साथ रखा जा सके, उतना ही अच्छा है। और कुरान में तो जिक्र सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आपने नाम अभी लिया है, मैं अब क्या कहूँ कि ये तो, अगर मैं इसको कहूँ कि एंटी इस्लाम बात है, ये ज्यादा जी सही जी है। जी, किसी बस दिन मैंने यही इसका, पूछना था। जी हाँ थैंक बिल्कुल। यू। ये जो आपको पता है, ये अब किसी, हम लोग सारे ही लोग मुसलमान हैं, चूंकि हमारे अंदर जो भी फिरका सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहती, लेकिन नजरियाती इख्तलाफात में अगर कोई अपनी इस्लाह करना चाहता है तो होनी चाहिए, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। तो हम जी जी ये जो कूदे करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फलसफा क्या है, ये हम लोगों को भी जरूर जानना चाहिए। और देखिए, अपने आप को सही करने की एक ही सूरत है कि कुरान को अपनी कसौटी बना लीजिए। जी सिर्फ कुरान थैंक को यू। अपनी कसौटी बना लीजिए, हर चीज आपकी सही हो जाएगी। अस्सलाम चलिए जी, वालेकुम। बहुत